फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज इंग्लिश वोकेबलरी लेकर के फिर मैं उपस्थित हूँ। ये बिहार पुलिस, बिहार स्कूल टीचर, एसएससी, एमटीएस, एसएससी इंटर लेवल और एसएससी ग्रेजुएट लेवल के लिए अति महत्वपूर्ण। चूँकि ये वर्ड आप जो देख रहे हैं, ये वोकेबलरी जो देख रहे हैं द हिंदू पेपर का, डेली द हिंदू वोकेबलरी यानी प्रतिदिन आपको दिया जा रहा है। ये 12/6/2023 के पेपर में जो वर्ड आता है उसी वर्ड को मैं यहाँ कलेक्ट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है अपबीट, यानी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है उत्साहित, ऑप्टिमिस्टिक यानी उत्साहित, आशान्वित, जो हम लोग बोलते हैं अपबीट, UPBEAT, अपबीट। इसका मतलब एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब होता है उत्साहित, ऑप्टिमिस्टिक। अगर सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा चीरफुल, चेरी। ये दोनों जो है आपका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स के बारे में यदि बात करें तो ये हो जाएगा पेसिमिस्टिक, यानी कि अनुत्साहित, यानी कि निराशावादी। तो उत्साहित का उल्टा क्या हो जाएगा? निराशावादी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस ये इसका मतलब होता है इम्पर्टिनेंस, इसका मतलब बदतमीजी। इम्प्रूडेंस स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, IMPUDENCE। इम्प्रूडेंस ये नाउन है दोस्तों, और ये बदतमीजी इसका अर्थ होता है। इम्पेरिटेंस जो है इसको भी इसके भी सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जा सकता है, किया जाता है। सिनोनिम्स होगा इंसोलेंस, उसके बाद एफरोंटेरी, ये दो जो है आपका इसका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स में देखेंगे पर्टिनेंस, यानी कि बदतमीजी का अर्थ होता है अनुशासित, तो ये पर्टिनेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर है क्वेसेंट। ये क्वेसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, QUIESCENT। क्यूसेंट इसका मतलब होता है इनएक्टिव, स्थिर, यानी कि इसमें जरा सा भी क्रियाशील न हो। तो सिनोनिम्स में देखेंगे इनर्ट, लेटेंट, यानी ये गुप्त या इनर्ट बोलिए इसको, अक्रिय, तो ये स्थिर हो जाएगा, क्यूसेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स यदि देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्टिव हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। उसके बाद देखिएगा प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली, एक्सट्रीमली, यानी ये एडवर्ब है, ये गंभीरता पूर्वक। प्रोफाउंडली यानी डीप होता है, जानबे कर, प्रोफाउंडली एडवर्ब है, ये गंभीरता पूर्वक। एक्सट्रीमली सिनोनिम्स हो जाएगा वेरी डीपली, यानी वेरी भी हो सकता है, डीपली भी हो सकता है। और इसका एंटोनिम्स देखिएगा सुपरफिशियल, यानी कि जो गंभीरता से न लिया जाए उसको सुपरफिशियल ही बोलते हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर का सवाल है एबहॉरेंट, ABHORRENT, एबहॉरेंट यानी कि हेटफुल। ये एडजेक्टिव है दोस्तों, इसका मतलब होता है घिनौना, यानी कि एबहॉरेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हेटफुल, घिनौना। सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो हो जाएगा डिटेस्टेबल, डिटेस्टेड। तो ये डिटेस्टेबल और डिटेस्टेड जो है ये एबहॉरेंट का सही मीनिंग है, यानी कि सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स के बारे में यदि बात करें तो हो जाएगा एडमायरेबल, यानी प्रशंसनीय। उसके बाद देखिएगा 6ठा नंबर का सवाल, 6ठा नंबर का रहा आयरोनिक। ये आयरोनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ताने के तौर पर, IRONIC, आयरोनिक एडजेक्टिव है, ये ताने के तौर पर, यानी कि देखिएगा सार्कास्टिक, सार्कास्टिक सिनोनिम्स में देखिएगा सार्डोनिक, ड्राई, यानी ये ताने के तौर पर। उसके बाद एंटोनिम्स देखिएगा तो इसका हो जाएगा आपका सिंसियर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है क्या? रिट्रैप्ट, रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट यानी कि गो आउट, पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना होता है। सिनोनिम्स देखेगा तो रिसीड, यानी कि ये पीछे हटना, गो आउट होगा।
और यदि एंटोनिम से देखेगा तो कम इन यानी अंदर आना, ये अंदर आना और पीछे हटना, ये रिट्रीट हो जाता है दोस्तों। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना और कम इन का मतलब अंदर आ जाना। चलिए उसके बाद देखिएगा इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, ENIGMETIC। इनिग्मेटिक यानी इनिग्मेटिक मतलब इनिग्मेटिक रहस्यपूर्ण, और रहस्यपूर्ण का मतलब होता है सिनोनिम्स आप जानते हैं, माइस्ट्रियस भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है कि आखिर सही क्या है, रहस्य बना हुआ रहता है, इसको माइस्ट्रियस भी बोला जाता है, कंफ्यूजिंग भी बोला जाता है। उसके बाद यदि एंटोनिम्स के बारे में यदि देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम अरहस्यपूर्ण, कोई रहस्य नहीं होता है, साधारण होता है, सीधा सीधा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर है? तो ये एनिग्मेटिक आप समझ में आ गया आपको, इसका मतलब होता है रहस्यपूर्ण, एनिग्मेटिक। उसके बाद 9 नंबर में देखिएगा, 9 नंबर का है ऑपरेसिव यानी हार्स, OPPRESSIVE। ऑपरेसिव का मतलब होता है हार्स, दमनकारी यानी क्रूएल भी होगा, निर्दय भी होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका क्रूएल या ब्रूटल यानी ब्रूटल। बहुत बार ये पूछा गया है ऑपरेसिव, तो ब्रूट दबा देने वाला, दमनकारी, ब्रूटल भी हो सकता है, क्रूएल भी हो सकता है, ये आपका सिनोनिम्स है। यानी सिनोनिम्स 2 आप ऑपरेसिव का लिखेगा, क्रूएल लिखेगा और ब्रूटल लिखेगा। एंटोनिम्स में देखिएगा लीनियंट यानी कि अदमनकारी, जिसमें दबाया नहीं जाता हो, स्वतंत्र रहता हो। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर आज का ये अंतिम सवाल देखिएगा, वाइब्रेंट देखिएगा, VIBRANT। वाइब्रेंट का मतलब होता है स्पिरिटेड, इसका मतलब होता है जीवंत। ये आपका कैसा वर्ड है दोस्तों? ये जो है आपका ये एडजेक्टिव है। वाइब्रेंट ये क्या है? जीवंत इसका मतलब होता है, और स्पिरिटेड होगा यानी कि इसका मतलब होता है जीवंत। वाइब्रेंट, VIBRANT। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? जीवंत होता है, स्पिरिटेड होता है। सिनोनिम्स देखिएगा, लाइवली, हाई स्पिरिटेड यानी कि ये जीवंत, इसका भी, ये दोनों का भी मतलब क्या होगा? ये जीवंत होगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसके एंटोनिम्स के बारे में यदि बात करें तो स्पिरिटलेस यानी कि अजीवंत, यानी कि जो बिल्कुल भी जीवित ना हो उसे हम लोग स्पिरिटलेस कहते हैं। तो इस प्रकार जो है आप लोग मात्र 7 से 8 मिनट में 10 या 30 मिनिमम आप वर्ड, चूँकि 2, 1, 3 और 1, 4 यानी 4 वर्ड प्रत्येक का देख लेंगे तो 10 चौके 40। आप इजी वे में आप 10 मिनट में 40 वर्ड प्रतिदिन लेने के लिए निश्चित रूप से हमारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और यदि इसमें किसी तरह का सुधार चाहते हों तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन ये 40 वर्ड मिल सके। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।